वाओ, 2 दिन के अंदर ऐसे 2 थ्रिलर्स हो चुके हैं। आज एक तो थ्रिलर हुआ है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में, दूसरा एक और ही बड़ा मैच हो गया जो कि बांग्लादेश और नेदरलैंड्स के बीच में, जो कि नेदरलैंड्स जीत चुका है। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुआ है। हमारे बहूमे की जो सेलिब्रेशन है ना, वो मैंने तुझे देख ली बेटा, मैंने देख ली। मेरी नजर से ये चीजें नहीं निकलेंगी बहूमे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, आप लोग ये इंट्रो देख लें। खैर भाई, तुम लोग कह रहे थे कि मजा नहीं आ रहा ओडीआई वर्ल्ड कप में। देखो, 2 दिनों के अंदर 2 थ्रिलर्स दे दिए। कल हमारा था जो कि लास्ट बॉल तक गया हुआ था, और आज एक और थ्रिलर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ। लास्ट बॉल तक चला गया और चेस कर रहे थे कोई 380 से भी ज्यादा, मतलब 400 रन वाले भी ये लोग जो नहीं, ये जिनके बच्चे चेस करने के लिए जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम इनके साथ कंपीट करके तो हम टॉप 4 में आ जाएंगे। वैसे अभी भी कहीं मुझे अगर लोग आग ना लगा दें तो चांसेस और बन गए हैं न्यूजीलैंड के हारने की वजह से। हमारे मतलब हमेशा से इसी बात पे आ जाती है कि वो टीम उससे हार जाएगी, उससे हार जाए, इसको जुलाब लग जाए, उसके पेट खराब हो जाए, इसको उल्टियां लगी हुई हो। लेकिन फिर भी मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ये जो टीम है ये खुद जाना चाहती है। जितनी सड़कें हमारे लिए साफ हो रही थी इस पूरे टूर्नामेंट में, बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो उसी तरह परफॉर्म कर रही थी जिससे हमें ही फायदा हो रहा था। बस सिर्फ हम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे जिससे हमें फायदा हो। मतलब अगर हम अफगानिस्तान से भी जीते होते तो हम अभी काफी कंफर्टेबल होते टॉप 4 के लिए, लेकिन नहीं, हमने नहीं होना कंफर्टेबल। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अच्छा यार, हमारी टेंशन वेंशन खत्म हुई, अब आराम से बैठ के जो है बाकियों के मैचेस देखेंगे, एंजॉय करेंगे, अच्छा क्रिकेट किस तरह होता है वो देखेंगे। लेकिन फिर थ्रिलर मिल गया तुम लोगों को। हैं 2 मैचेस के अंदर 2 थ्रिलर्स देख लिए तुम लोगों ने 2 दिन के अंदर ही। ऑस्ट्रेलिया जो आज मैच जीता है, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं कि 380 रन बनाए हुए थे और उसको चेस करते हुए कीवी पहुंच गए थे। लास्ट में सिर्फ एक हिट का सवाल रह गया था। बाबा एक बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए थे, उससे पहले भी सब कुछ हो रहा था। इनफैक्ट बात इधर तक आनी नहीं चाहिए थी। अगर पहले कोई छक्का लग गया होता, कब से मैं देख रहा था कि 3 छक्कों की जरूरत, 3 छक्कों की जरूरत, एक छक्का हो गया, दूसरा छक्का हो गया, बस वो तीसरा ही नहीं आया। और वो जो नहीं आया वो एंड तक वही डिफरेंस रहा कि लास्ट बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीता है तो पता किस वजह से जीता है? अपनी नर्व्स की वजह से। और दूसरी चीज जो उन्होंने कमाल की थी वो थी फील्डिंग। ऐसी प्रेशर सिचुएशन में देखो, बॉलर आ रहा है, आखिरी 3 ओवर क्रूशल ओवर से, उसी के अंदर मैच खत्म होने थे, और 3 ओवर्स की पहली बॉलों के ऊपर छक्का खाया है बॉलर्स ने, ऑस्ट्रेलियंस ने। लेकिन उसके बाद उसी ओवर के अंदर कमबैक किया है बॉलर ने, आगे फिर सिंगल विंगल और इस तरह करके दे रहे थे। यार मतलब ये कहां से आते हैं ये लोग? छक्का खा के पीछे गए रन अप में, उसी तरह काम एंड कलेक्टेड, फिर वही प्लान के हिसाब से बॉलिंग करा रहे हैं। हमारे दोस्त अगर पहली बॉल के ऊपर छक्का खा लेते ना तो खुदा की कसम इन्होंने फर्ज समझ के आखिरी बॉल पे भी छक्का खाना था, बीच में 2-4 चौके भी खाने थे, पूरा बर्गर बना देना था। पहली बॉल के ऊपर छक्के का बन, आखिरी बॉल के ऊपर छक्के का बन, बीच में 1-2 चौके जो हैं वो उसके कबाब होते, और सलाद के लिए हम बीच में एक्स्ट्राज और वो सब कुछ भी दे रहे थे, मिस फील्ड वगैरह भी बीच में हो रही थी। पूरा बर्गर हमने बना के इनको पेश कर देना था अगर हमारे बॉलर्स होते। लेकिन इनके बॉलर्स हर दफा उन्होंने कम बैक किया है। फील्डिंग में इस बंदे लबुशेन, यार इसने कोई डाइवे मार के मैं हमें कुछ 6 से 7 रन तो इसने बचाए होंगे, और उसी 6-7 रन से ये लोग जीत गए। क्या कमाल क्रिकेट हुई है, कमाल मजा आया है। दोनों टीम्स जो है ना वो जीतने के लिए फुल जोर लगा रही थी और हार गई। नीशम मेरा दोस्त जो हुआ एंड तक लड़ता रहा, एंड में रन आउट भी हो गया मासूम। इसी तरह का रन आउट हुआ था वर्ल्ड कप के फाइनल के अंदर भी हुआ था। इस तरह की पोस्ट एक भी आ रही थी कि बेचारों के साथ रन। खैर भाड़ में जाए, हमारे क्या, हमें क्या फर्क पड़ता है, सब इधर से भाड़ जाए, सब हार जाए, दोनों टीमें हार जाती हैं आज। बट शाउट आउट देनी पड़ेगी यार इस सचिन को। एक तो ये पता नहीं सचिन और राहुल जडेजा है कि किसका, ड्रेविड, मेरा ख्याल ड्रेविड का कोई मुरक्कब इस कैबू ने बना के जो है ये पेश किया है। 23 साल का ये बच्चा है और ऐसे पेल रहा है सबको यार, इतने रन बना रहा है ये बंदा जो है। ये वही है, आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन आप लोगों को बताता चलो, ये वही एक्टर है जो लाइफ ऑफ पाई के अंदर टाइगर से भी लड़ा था। और आप देखें कि जो बंदा एक कश्ती में बैठ के टाइगर को अपनी चप्पल से मार के जो है उसका लहूलुहान कर सकता है, तो वो इन बॉलर्स के साथ क्या कर रहा होगा। उसने वही किया, आज भी सेंचुरी मारी है, खूबसूरत बैटिंग कर रहा है, क्या बेहतरीन फाइंड है। लेकिन पता नहीं, मैं हमें इंडियन कंडीशन उसको बहुत सूट कर रही हैं, बाहर जाके किस तरह करेगा वो भी देखना पड़ेगा। जो भी हो बेहतरीन फाइंड है भाई। खैर वो इस तरह की भी चीज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर बात हो रही थी कि पता नहीं कीवीज जो हैं उनके लिए कोई मुश्किल हुआ है। उन्होंने अभी आगे अगले मैचेस जो भी खेलने हैं, पाकिस्तान के साथ खेलना है, अफगानिस्तान के साथ खेलना है, इंग्लैंड के साथ भी शायद खेलना है, पता नहीं जिनके साथ भी खेलना है। बट खैर कदरे बड़ी टीम्स ही हैं, अगर हम अपने आप को भी बड़ी टीम में ही शामिल करें तो मुश्किल तो है अभी भी वैसे न्यूजीलैंड का जो है वो क्वालिफाई करना। हालांकि शुरू में तो उड़ते हुए जा रहे थे। खैर जानिए किस किस्म की आउटफील्ड बनाई हुई तुम लोगों ने यार। ये क्या, ये कब्रिस्तान के ऊपर स्टेडियम बनाया हुआ होता है ना, जिस भी हॉस्टल में आप जाएं
उधर इसी किस्म की बातें कर रहे थे सीनियर्स आके बताते तुम लोगों को पता है ये जो पूरा हॉस्टल है ना, इसका जो नीचे असल में जो लैंड है वो एक कब्रिस्तान था, उसके ऊपर इन्होंने ये पूरा हॉस्टल बना दिया। इस किस्म की स्टोरीज हर उसमें होती है। मुझे लगता है कि ये स्टेडियम भी ऐसी किसी कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया, क्योंकि ये मट्टी जिस तरह खुद के बाहर आ रही है ना इसके अंदर, तो मुझे कल को आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर किसी का हाथ भी बाहर निकला हो, बीच में अंगूठी भी पहनी हुई उसने, कोई लाश वाश जो है वो भी मिल जाए। खैर क्या बोला था मैंने तुम लोगों को, मेरी पुरानी वीडियोस निकालो, उसके अंदर मैंने वैसे अपनी टीम के बारे में बड़ी बातें की थी, लेकिन उन सबको इग्नोर करके ये वीडियोस निकालो जिसके अंदर मैं बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है भाई इसको इजी नहीं लेना, इसको राइट ऑफ नहीं करना, इनको तुम लोगों ने तपा दिया था, हमने दिए। हम जिसको फॉर्म दे देना भाई वो फिर ऐसी नहीं, इसको ऐसे नहीं हम छोड़ते, उसको फिर घर तक छोड़ के आते हैं। ये सेमी शेमी में चले गए ना तो बस फिर अल्लाह ही हाफिज। और वो गए हैं सेमी में, तो वो गए हैं 400 रन मार रहे हैं, पता नहीं हम पे इन्होंने कुछ 400 ही मारने लगे थे, वो तो एंड में आके हमने कम बैक करके इनको 360-70 पे रोक दिया था, वरना कंफर्म 400 हो रहा था। उस दिन नेदरलैंड्स पे भी कुछ 400 मारे हैं, अभी फिर 400 तकरीबन मार रहे थे इन्होंने, तो अब इनको कोई नहीं रोकता भाई, वो पागल हो चुका है ऑस्ट्रेलिया, जिन जो है ना वो बाहर निकल आ चुका है और हमने निकाला है दोस्तों, हम निकालते हैं ऐसे सारे जिन बाहर। कल की वीडियो में भी यही कह रहा था ना कि सबसे ज्यादा रो रहे होंगे इंग्लैंड वाले कि यार पाकिस्तान से मैच कराओ ताकि हम में भी कोई फॉर्म वापस आ जाए। उन मासूमों का हमसे आखिरी मैच है पूरे टूर्नामेंट का, तो उनकी फॉर्म तो नहीं आने लगी। दूसरी तरफ एक और ही बड़ा इंपॉर्टेंट मैच हुई, इसके अंदर बांग्लादेश और नेदरलैंड जो है वो आपस में भिड़े हैं और नेदरलैंड्स ने बांग्लादेश को हरा दिया। बांग्लादेश तुम क्या कर रहे हो यार, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, एक तो इनका सबसे बेस्ट बैटर है वो 8वें नंबर के ऊपर आ रहा है यार, ये मोहम्मदुल्लाह जो है, इसने पिछले मैच वो जो साउथ अफ्रीका को उसने 100 मारी थी यार, मतलब साउथ अफ्रीका जैसी टीम के ऊपर सेंचुरी मार के ये 8वें नंबर के ऊपर आ रहा है, टेल के साथ बेचारा वो खेल रहा है। खैर आज मैं इस बात को तो मैं मानूंगा भाई, इनका जो कप्तान है ना यार, ये कोई कमाल है यार, ये नेदरलैंड्स वाला कप्तान। वैसे अंग्रेजी क्यों इतनी जबरदस्त इनकी बोल लेते हैं, क्या साउथ अफ्रीका ने, किधर का ये बंदा, इसका मुझे पता कराओ नीचे कॉमेंट्स के अंदर कि कहाँ से असल में बेहतरीन कप्तानी कर रहा है। लिमिटेड रिसोर्सेज को जिस तरह ये यूज कर रहा है बंदा, काश हम लोग भी इसी तरह यूज करते होते। बट खैर जितनी खूबसूरत डिसिप्लिन किस्म की बॉलिंग इनके यूनिट करा रहे हैं ना इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी करा रहा है। इंडियंस करा रहे हैं, पाकिस्तानी कुछ थोड़ा सा सबक ले लें यार, ना बेचारों के पास तेज गति है ना ही टर्न है, लेकिन डिसिप्लिन है, रोबोट्स की तरह डिसिप्लिन बॉलिंग कराते रहते हैं और वो नजर आ रहा है भाई टीमें स्ट्रगल कर रही हैं इसके साथ खेलते हुए। खैर इसी कप्तान का कैच भी बांग्लादेशियों ने ड्रॉप किए, मेरा ख्याल में 2 कैचेस उन्होंने ड्रॉप किए और फिर उसके बाद उसी ने जाके कोई 61 रन भी बनाए, इनके भी 100 के ऊपर 5 एक आउट हुए हुए थे और फिर वो आगे लेके गए, दोबारा एक दफ़ा से कम बैक किया उन्होंने, गेम के अंदर 230 रन बनाए थे और बांग्लादेश शुरू से ही सर्वाइव नहीं कर सका था, मैं 100-150 के ऊपर ऑल आउट हुए हैं, तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस। आई अंडरस्टैंड कि बांग्लादेशी फैंस जो हैं वो सख्त डिसहार्ट होंगे, क्योंकि ना सिर्फ उनके दिल टूटे में, पाकिस्तानियों के भी दिल टूटे में, और उधर सबसे ज़्यादा दिल टूटे हुए हमें इंग्लिश फैंस के टूटे हुए हैं। तो ये एक भाईचारा है, ये एक बॉन्ड है जो हम सबको मिला देता है, आओ आओ गले लग जाओ, हम सब मिलके रोएंगे, आ जाओ। खैर नेदरलैंड्स को अगर गैरत आई है तो वो ऑस्ट्रेलिया से हारने के बाद आई है, कोई 300-350 पता नहीं 320 रन से तो ये हारे थे उसके ऊपर, और ऐसी गैरत खाई काश हम भी खा लेते कोई ऐसी गैरत नहीं। हम बार बार ये गम का है नहीं छोड़ता मेरी जान यार, लेकिन चलो क्या करें यार, फिर भी नेदरलैंड्स को बहुत मुबारकबाद हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस एक दफ़ा फिर से इस वर्ल्ड कप के अंदर। ये नेदरलैंड्स और अफगानिस्तान ये सरप्राइज पैकेज रहे हैं यार, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अब मैं बात करूं जो कल तुम्हारी वीडियो बाहर आई ना बहू में, ये तुमने किया क्या है, ऐसे करता है कोई यार, इतना गुस्सा तुम्हारे अंदर भरा हुआ था है, इतना गुस्सा तुम अंदर लिए बैठे हुए थे अपने जो भी निकला है यार, तुम लोग वैसे क्वालिफाई करके गए हुए हो, हम अगर जीत भी जाते तो हमारे कोई चांसेस कम ही थे, पतले ही थे यार, भी इतना गुस्सा, इतने गंदे इशारे किए तुमने हमें यार, हमने क्या नहीं दिया तुम्हें, मान सब कुछ दिया और तुमने इस तरह इसको रिटर्न किए भभू में। यही छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं दोस्त, जो ये इन्हीं छोटी हरकतों की वजह से ना मेरी हर्ट हो जाती। लास्ट टाइम तुमने भभू में मुझे हर्ट किया था, तुम फॉर्म से निकल गए थे, अभी मैं कोई बात करना नहीं चाह रहा हूँ, छोड़ो यार, ऐसी तुम्हारे जो है फिर तुम्हारी एक ही ये नौकरी है, इसके ऊपर क्या मैं नज़र लगाऊं, लेकिन बड़ा तुमने हर्ट किया बबू में, ये बहुत तुमने गिरी हुई और छोटी हरकत की है। मुझे तो वो अभी मैं कल तुम्हारे लिए लड़ रहा था कि नहीं, तुम्हारे लिए तो नहीं, मैं सऊद शकील के लिए लड़ रहा था, वो जो आकिब जावेद ने कमेंट किए कि वो कद का छोटा है, नो दैट। बबूमे को देख लो भाई कैसे छक्के मार रहा है, वो सचिन को देख लो वो कितने कद का था, वो कैसे कैसे छक्के उड़ा उड़ा के मार रहा था हमारी 150 की गति वाले को, उस वक्त तो हमारा बेस्ट पेस अटैक था, उनको भी वो छक्के पेल रहा होता था। आकिब भी भाई यार ये कहाँ से हमारे लेजेंड, में कल की वीडियो में भी यही कह रहा था कि इनकी पूरी दुनिया की अचीवमेंट ये है कि ये पहले पैदा हो चुके हैं और कोई अचीवमेंट नहीं है इनकी भाई, और ये लेजेंड्स बन बैठे हैं अब हमारे, वाह वाह। खैर दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं कल हो रहा है इंडिया का और इंग्लैंड का मैच, तो उसके बाद भी आप लोगों से मिलेंगे दोस्तों, भी मजे का मैच होगा, पता चलेगा कि इंग्लैंड वाले जो है, मेरा ख्याल में उनको कुछ, मुझे खबर ये मिली है कि इंग्लैंड वालों ने थोड़ी सी गैरत खा ली है
और उन पे असर भी होना शुरू हो गया है। लेकिन इंडिया तो वैसे भी क्वालिफाई कर चुका है, कोई पता नहीं कि इंडिया वाले जो उनको खुश करने के लिए कहेंगे चलो यार बेशक तुम थोड़ी सी गैरत वैरत करो, तुम लोगों को कहीं वहाँ पर उनके जाएंगे तो इनके घर इनके पुतले जला रहे हो उधर इंग्लैंड में। इंग्लैंड वाले आप लोगों को नहीं पता भाई, मैं रहा हूँ उनके बीच में, इनके पुतले जलाए हैं, इनके जितने भी जो मुसलमान प्लेयर्स हैं उनके घर के ऊपर पथराव किया है, मैच फिक्सिंग के इल्जामात लगाए हैं इनके ऊपर कि ये सब बिके हुए हैं, ये हैं ही बिकाऊ किस्म के लोग, इस किस्म के गंदे और घटिया किस्म के इल्जाम लगा रहे हैं। इन मासूमों की जान को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन आप लोग सब इन चीज़ों को मजाक में ले रहे हैं और आप लोगों को नहीं पता बदनाम हम लोग हैं। ये वहाँ पर जो इनके साथ होता है ना, जितने वहाँ पर खूनख्वार और जानवर किस्म के लोग फिर रहे होते हैं, वैसे भी शराब पी के नशे टून हो गए तो उनको वैसे भी देखो वहाँ इंग्लैंड का जो लॉ है ना, आप लोगों को तो नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो कहता है कि अगर आप नशे की हालत में किसी को चंड फेर दे तो आप ठीक है, ओके है। तो उन्होंने तो जिसको चंड फिरनी होती है वो नशा करके चले जाते हैं उसको चंड फिरने के लिए। भाई इन मासूमों को जीतने दो, कल का मैच इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। इंग्लैंड हम तुम्हारे साथ हैं, इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड पे जो जुल्म हो रहा है ना, ये इनके खिलाफ हमने पूरी कोशिश करनी है। ये पाकिस्तानी टीम को मेरा मैसेज पहुंचा दिया जाए कि भाई आखिरी मैच में ना कम से कम कंसोलेशन विन इनकी ऐसे लथाड़ के जाए हमें इंग्लैंड वाले कि उधर जाके जो इनको प्लॉट्स मिले, बैरियर टाउन में इनको प्लॉट्स मिल रहे हो। खैर हमारी भी आदत है कि एंड में हम जज्बाती होते हैं और फॉर्म में आ जाते हैं, जैसे कि अभी भी थोड़ा थोड़ा फॉर्म में आ रहे हैं। शुरू में गंदी क्रिकेट खेल खेल के अभी जो है पिछली वाली में ऑस्ट्रेलिया वाली में हल्की सी हमने फ्लेयर दिखाई थी, अभी ये जो अफगानिस्तान वाला था उसके अंदर बैटिंग में हमने थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेयर दिखा दी, और अभी जो साउथ अफ्रीका वाला था आपने देखा कि इंप्रूवमेंट ग्रेजुअल हो रही है। बस वो प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि जब तक हम बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस पे आएंगे तो टूर्नामेंट बस खत्म हो जाएगा, और तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। हमारे जो पीसीबी के चीफ है मेरा ख्याल में वो मिल रहे हैं, दूसरे प्लेयर से मिल रहे हैं, रिप्लेसमेंट से भी मिल रहे हैं। ये भी ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि बाबर आजम के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कर दो भाई, मैसेज का रिप्लाई कर दें चीफ साहब आप, और बाद में इनके बारे में बात करेंगे। हम कल की वीडियो में बात करेंगे जो हालात हैं और कहाँ से ये जो हमारा डोमेस्टिक वगैरह जो बढ़ा हुआ था पिछले 4 साल में कौन से प्लेयर्स हैं जो हमने डेवलप किए हैं, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। पिछले दिनों वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज हुई थी पाकिस्तान के अंदर, हमारे पास कोई प्लेयर नहीं था। ये इंजर हो रहे हैं तो इसीलिए हसन अली वापस आने को कोई प्लेयर बना ही नहीं है। वो जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और वो सब चीज़ें हो रही होती थी पाकिस्तान के अंदर, वो उस वक्त तो शायद हम भी इसी उसमें थे कि यार ठीक है चलो नया है जरा चेक कर लेते हैं, लेकिन रिजल्ट उसका यही है कि भाई वो फेल हो चुका है, कुछ भी नहीं निकला उसमें से। तो पुराने सिस्टम्स पे ही जाएं ताकि वहाँ पर कम से कम जो गरीब लौंडे हैं, जो बेचारे जिनके पास ना नौकरी ना कुछ और है, वो कम से कम क्रिकेट खेल के घर में कोई पैसे भी तो दिखा रहे होते हैं ना, वो घर वाले भी तो कहते हैं कि ठीक है कुछ कमा तो रहा है, जो भी कर रहा है करता रहे भाई, वैसे भी तो उसे नौकरी में इतना ही कमाना है। ये तो PSL का अल्लाह भला करे जिसकी वजह से ये हमारे पास आ गए प्लेयर्स, और भी T20 की प्लेयर्स आने थे जिसकी वजह से हम रो भी रहे होते हैं कि T20 माइंडसेट वाले ODI वाले नहीं। तो खैर मैं भी लूँगा आप लोगों से कल की वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।